घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलती है, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलती है, उनसे रोशनी लेकर, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। मंदिरों के रखवालों, मस्जिदों के रखवालों, मंदिरों के रखवालों, मस्जिदों के रखवालों, मैं तदे के रास्ते पर साथ साथ चलते हैं, मैं तदे के रास्ते पर साथ साथ चलते हैं। नींद नहीं अब आती, रात यूं गुजरती है, नींद नहीं अब आती, रात यूं गुजरती है। मैं उधर तरपता हूं, मैं उधर तरपता हूं, वो उधर तरपती है, मैं उधर तरपता हूं, वो उधर तरपती है। पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है। ओढ़नी तेरे सर से, ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी। दोनों टॉपिक पर बात करेंगे थ्योरी के साथ, यानी कि हम आपको थ्योरी भी समझा देंगे, साथ में ही 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर यानी कि सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी होता क्या है, और उससे रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हमें बनाना है, इन सभी विषयों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, यहां पर ध्यान दीजिए, समांतर का मतलब होता है कि हर स्थिति में उसका मान बराबर हो, कहीं भी जाए इसकी दूरी बराबर हो, इसकी दूरी बराबर हो, तभी जाकर हम समांतर कह सकते हैं। अगर समांतर, अगर मान लो कि यहां पर इसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, यहां पर 4 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पर अगर 5 सेंटीमीटर हो जाता है तो यह दोनों लाइन समांतर नहीं है। इसी प्रकार से हम नंबर में करते हैं, जैसे हम लिख दिए 4, 5, 6 और यहां पर लिख दिए 8। क्या यह समांतर श्रेणी में है? क्या यह समांतर श्रेणी में है? हमने समांतर का मतलब बताया है, कहीं भी जाए लेकिन बीच की डिस्टेंस बराबर होगी, बीच की डिस्टेंस बराबर होगी। यहां देखिए 4 से 5 के बीच में 1 का डिस्टेंस है, 5 से 6 के बीच में 1 का डिस्टेंस है, 6 से 8 के बीच में 2 का डिस्टेंस है। क्या यह समांतर श्रेणी में है? आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ना इससे आता है, यानी कि आपको मतलब कि 5-6 अंक दे देगा, डिजिट दे देगा और क्या देगा कि क्या यह श्रेणी, क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं तो कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, और 4 ऑप्शन दे देगा, 4 को श्रेणी दे देगा। तो आप वहां पर जाकर देखिएगा कि क्या सभी डिस्टेंस बराबर है। जैसे हमने देखा कि ये एक श्रेणी दे दिया, 4 से 5 की दूरी 1 हो गया, 5 से 6 की दूरी 1 हो गया, 6 से 8 की दूरी 2 हो गया। क्या यह समांतर श्रेणी में है? तो नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहां पर दूरी बराबर नहीं है, पहला बराबर है, दूसरा बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है। तो समांतर किस कंडीशन में, समांतर श्रेणी में कब होता है? जब हर जगह पे उसकी दूरी बराबर हो, हर जगह पे उसकी दूरी बराबर हो। समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी से आपको बिहार बोर्ड में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट हम बना देंगे, सारी वीडियो देख लीजिएगा, तो हम इतना कंफर्म करते हैं
कि 99% उसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। हम यह नहीं गारंटी कहते हैं कि आपका क्वेश्चन सेम आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन उसी पैटर्न का रहेगा, सिर्फ क्या होगा, डिजिट का बदलाव होगा। किस चीज का बदलाव होगा, डिजिट का। वीडियो में यही बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आएगा और उसका प्रिपरेशन हमें कैसे करना है। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि जो भी सवाल हम बताते हैं, जो भी थ्योरी हम बताते हैं, जो भी फॉर्मूला को हम बताते हैं, आपको उसको नोट डाउन कीजिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, साथ में हमने जो क्वेश्चन बताया है उससे रिलेटेड आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो हम आप चलते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमने यहां पर बताया कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन इस टर्म में तो दे ही देता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो वहां पर हम डिस्टेंस को देखेंगे। क्या देखेंगे, डिस्टेंस को। तो ये तो सवाल से रिलेटेड सवाल हो गया, मतलब कि जो आपके एग्जाम में आएगा वो। हमें अभी बात करनी है थ्योरी की। किसकी बात करनी है, थ्योरी की। हमने आपको यह समझा दिया है कि समानांतर का मतलब क्या होता है। समानांतर का मतलब हर स्थिति में उसकी दूरी बराबर हो। ठेठी लैंग्वेज में हर जगह वो क्रमान बराबर हो, वही समांतर श्रेणी में होता है। समांतर श्रेणी में आप एक चीज जान लीजिए कि टी एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो है ना, ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है। और जो इसमें a जो होता है यह प्रथम पद कहलाता है। a क्या कहलाता है, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब जैसे हम कोई लाइन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, 8, 9, 10, 11, यानी कि ये जो है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 8 है। क्या है, 8। तो ए समझ में आ गया, प्रथम पद। एन जो होता है वह होता है आपको पदों की संख्या, पदों की संख्या, क्योंकि n4 नंबर होता है, n4 नंबर, और नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। उसके बाद आपको डी क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, सर्वांतर, डिफरेंस, सार्व अंतर, सार्व अंतर। उसके बाद जो टीएन हम लिख रहे हैं ना, वह आपका पद हो गया। कौन सा पद, यानी इसमें हम लिख देते हैं टीएन को अंतिम पद, या कोई सा भी पद निकालना हो, पद, पदों का योगफल नहीं, पद निकालना हो तो हमें इस टर्म की जरूरत पड़ता है। किसकी, कि टीएन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर आपको टीएन के जगह पर कहीं कहीं पर आपको एग्जाम में an दे दिया जाता है, an बराबर, तो उस समय अगर यहां पर हम a को प्रथम पद मारते हैं, लेकिन यहां पर an दे दिया है, तो हम यहां पर t लिख देते हैं प्लस n-1 इंटू डी। बतबा तो वही ना होगा, क्योंकि हम पहले इसका फॉर्मूला लिख सकते हो ऐसे। हम लैंग्वेज में अगर लिखते हैं तो लिख देंगे an बराबर प्रथम पद, प्रथम पद प्लस पदों की संख्या, पदों की संख्या घटे 1 इंटू सार्व अंतर, सार्व अंतर। यही ना हुआ बाबू रे, यही ना फॉर्मूला हमारा निकला। यानी अगर हम भाषा की बात करते तो यही ना लिखाएगा। इसके जगह पे प्रथम पद पर कुछ भी मान लो, पदों की संख्या में कुछ भी मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फॉर्मूला मकसद हमें इतना ही काम से है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगर अंतिम पद निकालना हो तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी में अगर आपको डिफरेंस निकालना हो, डी, ये डी सर्वांतर निकालना हो, तो कभी भी कोई टर्म दिया रहता है, जैसे सपोज करो 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना, तो जो ये प्रथम पद है ना उसको T1, और द्वितीय पद को T2, तृतीय पद को T3, चतुर्थ पद को T4 और पांचवा पद को T5, ये मानते हैं। मतलब कोई सा भी पद हो उसमें हम T3 लगा देंगे। प्रथम पद है तो T1, द्वितीय पद है तो T2, शॉर्टकट भाषा में। तृतीय पद है तो T3, चतुर्थ पद है तो T4 और पंचम पद है तो T5। हमको जब डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस, 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 इन दोनों के बीच के अंतर को हम D1, इन दोनों के बीच के अंतर को हम D2, इन दोनों के बीच के अंतर को हम D3 और इन दोनों के बीच के अंतर को हम D4 कहते हैं। यानी अगर 5 डिजिट दिया रहता है तो उसमें डिफरेंस की संख्या कितनी होगी, तो एक बराबर तो है लेकिन D4 तक जाएगा, एक कम तक। सपोज कीजिए हमको अगर D1 निकालने की जरूरत है, D1,
अगर मान लीजिए समांतर श्रेणी में देखना होगा तो हर का D1 D2 D3 बराबर देखना होगा ना, तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस T2 में से T1 को घटाएंगे। आप D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस T3 में से T2 को घटाएंगे, T3 घटे T2। D3 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, T4 जो है वो उसमें से हमको T3 को घटाना होगा, T4 घटे T3। और D4 जो निकालना होगा तो किस में से घटाना होगा, T5 में से ना, तो T5 घटे T4। यानी कि अगर हमें D की बात समांतर श्रेणी में चेक करना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमें D1 D2 D3 निकालना होगा। और अगर सब का मान बराबर आ जाए तभी बउआ कति होते, समांतर श्रेणी में होते। क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। इतना कुछ समझ में आ गया। यानी हमें एक फॉर्मूला यही है, आपको इस Tn के जगह पे L भी लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। या वो L लिख दे, या वो Tn लिख दे, या वो An लिख दे, मेरे बाबू इसी से मतलब है, खाली इससे मतलब है। और समझ जाना, जो पहला है A प्रथम पद, उसके बाद N पदों की संख्या, और यह D क्या है, सर्वांतर। D मतलब सर्वांतर, मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, कितने का अंतर है। हमने आपको D निकालना भी सिखा दिया, A भी बता दिया कि A स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, N आपको सवाल में पदों की संख्या दी रहेगी। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ये आप सबको समझ में आ गया। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक होता है समांतर माध्य। इसी में एक फॉर्मूला होता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कब होता है, जब तीन राशियां दी रहती है, जब तीन राशियां दी रहती है ना, वह बीच वाला टर्म उन दोनों का समांतर माध्य कहलाता है, उन दोनों का समांतर माध्य। अगर हमको कहेगा जैसे 8 और 6 दे देगा, कहेगा समांतर माध्य निकालिए, तो इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं, a प्लस बी बटे 2। यानी कि जो दो राशियां दी गई है उसको जोड़कर आधा कर देंगे, उसको जोड़, जैसे 8 प्लस 6 बटे 2, तो क्या हो गया, 8 6 14 बटे 2, इसको काट दिए तो क्या हो जाएगा 7। तो यह क्या हो जाएगा 7। यानी इसके बीच का टर्म जो होगा ना, 8 और 6 के बीच का टर्म 7, यही 8 और 6 का समांतर माध्य 7 का लाएगा। कभी भी समांतर माध्य की अगर बात होगी तो दो राशियों को बीच वाला समानुपात होगा, वही समांतर माध्य कहलाएगा। कैसे निकाले, समझ में आ गया। यानी कि a प्लस बी बटे 2, इतना समझ में आ गया। हमने आपको दो फॉर्मूला समझाया, क्या दो फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं, हर टॉपिक पर बात करेंगे, जो थ्योरी इसमें जरूरत होगा हम सब पर बात करेंगे। अब आ जाता है समांतर माध्य में, अगर मान लीजिए अगर दो समांतर श्रेणी में तीन संख्या अज्ञात संख्या दी रहेगी, तो हमें एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, अगर समांतर श्रेणी में, पहला है समांतर श्रेणी में तीन लगातार संख्या बराबर, तीन लगातार संख्या बराबर। अगर सपोज कीजिए कि आपको अज्ञात दे देगी कि तीन समांतर श्रेणी में कोई संख्या है, तीन समांतर लगातार समांतर, तो उस समय एक्स वाई जेड नहीं मानना है, जो हम बोलते हैं वही सिर्फ मानिएगा। एक क्या मानिएगा, अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन टर्म यही होना चाहिए, टर्म यही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका होता है कि समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में चार लगातार संख्या, चार लगातार संख्या क्या होगी, चार लगातार संख्या क्या हम माने, तो एक मानिएगा अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा, नेक्स्ट मानिएगा अल्फा माइनस बीटा, नेक्स्ट मानिएगा अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट मानिएगा अल्फा प्लस 3 बीटा। हमें जब चार लगातार समांतर श्रेणी में कहेगा मानने के लिए, तो यही टर्म को लिखेंगे। जब बात 4 से बढ़कर 5 संख्या में हो जाएगी, तो देखिए लिखते हैं तीसरा पॉइंट, समांतर श्रेणी में 5 लगातार संख्या बराबर, 5 लगातार
संख्या बराबर। जब 5 रहे तो हम क्या मानेंगे, ध्यान दीजिए। पहला मानेंगे अल्फा माइनस 2 बीटा, नेक्स्ट मानेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, नेक्स्ट मानेंगे अल्फा, फिर मानेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। यानी कि जब भी हमें समांतर श्रेणी में अज्ञात 3 लगातार संख्या कहेगा तो हम मानेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। दूसरा है समांतर श्रेणी में 4 लगातार संख्या मानने के लिए कहा जाएगा या मानने की जरूरत पड़ेगी तो हम मानेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। और जब 5 की बात होगी तो हम क्या कहेंगे, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। इस प्रकार से अगर समांतर श्रेणी में हमें अगर अज्ञात दिया तो यही मानना है, इसके जगह पे हम कुछ मानेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक फॉर्मूला और बच गया, वह है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का इधर वाला मिटा देते हैं, इधर वाला नोट डाउन कर लिया ना आप लोग, इधर वाला मिटा देते हैं। हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। या इसको इसी टर्म में एक और लिख सकते हैं कि एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। अब देखिए दोनों बराबर ही है, दोनों का मकसद ही एक है, हमें एस एन निकालने के लिए। एस एन होता क्या है, तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, पदों का योगफल, पदों का योगफल। एन हम बता चुके हैं पहले भी, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ए भी बता चुके हैं, ए क्या होता है, प्रथम पद। उसके बाद डी भी बता चुके हैं, डी क्या होता है, सर्वांतर, सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर। उसके बाद आपको इसमें का तो सब पता चल गया, इसमें एक दे दिए एल, एल जो होता है इस टर्म में अंतिम पद, अंतिम पद। ध्यान रखिएगा, यही चीज ये इसका मतलब हुआ। हम या तो अगर मान लीजिए ए दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, डी दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। अगर डी नहीं दिया रहे, एल दिया रहेगा तो फिर इस फॉर्मूला को अंतिम पद हमें जब पता रहेगा तो हम इतना कैलकुलेशन करने क्यों जाएंगे, हम डायरेक्ट वाले इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। यानी कि इन 3-4 फॉर्मूलों से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको इजी वे में आ जाएगा। बाबू रे थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा आप लोग तो समझ में आ जाएगा। ये आपका थ्योरी था। अब हम नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जो आज हम 20 क्वेश्चन बताएंगे। उनके बाद यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50 हो तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स, ये बोर्ड वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि यह आपको कितने मार्क्स के अंदर में पूछना है। हम पिछली बार तो ये 1 नंबर में ही पूछ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि बनाना कैसे है। आखिर इसका हमें डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। सिर्फ हमें एक टर्म दे दिया हुआ है A30 और A20 बराबर 50। इतना समझ लीजिए कि अगर A30 में से मतलब 20 को घटाएंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको A30 निकालना होगा। तो हमको उसमें जरूरत क्या पड़ जाता है, हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले प्रथम पद, उसके बाद सर्वांतर, और n हमको दिया हुआ A30 जो करा है ना, यह A30 के जगह पे आपका सवाल रहता है T30 माइनस T20 बराबर 50। तो यहां पर A30 लिख दिया, कोई घबराने की बात नहीं है। यहां पर जब A की बात हो रही है ना, A30 माइनस A20 बराबर 50, तो जब हमको A प्रथम पद मानते हैं, यहां पर T के जगह पे A लिख दिया है, तो हम यहां पर प्रथम पद क्या मान लेंगे, T। क्या मान लेंगे, प्रथम पद हम मान लेते हैं अपना मन से T। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या मानना है, एक्स मानना है एक्स मान लो, वाई मानना है वाई मान लो, जो मानना है मानो। लेकिन हमको तो आंसर 1 नंबर में चाहिए, यानी कि इसका 4 विकल्प आपको दिया रहेगा, जिसमें से 1 विकल्प आपका सही होगा। तो हम टी मान लिए प्रथम पद को। एन हमें दिया हुआ है, एन 30 दिया हुआ है, ठीक है। और डी को हम डीए मारते हैं, सर्वांतर को डीए मारते हैं। तो हमको क्या बनाना है, A30 ही ना निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है AN बराबर T प्लस n-1 इंटू डी। हमने उल्टा दिया, T के जगह पे A रख दिया, A के जगह पे T रख दिया, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए हमको N के जगह पे 30 रखना है, तो A30 बराबर
टी प्लस क्या होगा n 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी हमें a 30 ज्ञात क्या हो गया कि t प्लस 30 में से एक गया तो 29 डी, यह इक्वेशन 1 हो गया। यह इक्वेशन क्या हो गया 1। सेम प्रोसेस हम इसमें अपनाते हैं, सेम प्रोसेस a 20 में, तो a 20 बराबर क्या होगा t प्लस 20 में से एक को घटाओगे तो 19d, यह इक्वेशन 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, यहां पर लिख दीजिए समीकरण 1 एंड 2 को तुलना करने पर एक बात को ध्यान कर दीजिएगा कि हमें यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जवाब देना है, तो हम लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब यही क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो हमें हर टर्म को लिखना होगा। जो आप काम कीजिएगा सबको सब लिखना होगा। तो देखिए सॉरी इसको तुलना नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को घटा दो। A30 का मान पुट करो, क्या है t प्लस 29 माइनस A20 का मान क्या है t प्लस 19d, और जब दोनों को घटाएंगे तो कितना मान आना है 50, तो 50 सॉल्व कीजिए, इसको ब्रैकेट से बाहर कीजिए, t प्लस 29d माइनस t, और यहां पर जो प्लस है वह किस में बदल जाएगा माइनस में, और यह क्या हो जाएगा 19d बराबर 50। प्लस माइनस t कट गया, अब 29 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10d बराबर 50। हमें d का ही ना मान निकलना है, तो इस 10 को उधर भेजो, गुना में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग, यानी कि d बराबर आपका जवाब क्या हो जाएगा 50/10, कट गया तो 5, यानी d आपका 5 आंसर आएगा, यही आपका जवाब होगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, हमें इसमें घटाना है, तुलना थोड़ी ना करना है, क्योंकि A30 और A20 निकाले तो बराबर थोड़ी ना होगा, हमें घटाना था, घटा दिया, आपका जवाब निकल गया। नेक्स्ट आपका सवाल है, यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत संख्या है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालेगा, 3 क्रमागत है, 2x माइनस 1 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1। यह आपको 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। यह 2023 में पूछा हुआ था, यह जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हां इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको दे सकता है। x के जगह पे भाई कुछ भी मान सकता है, y z जो उसको मन में होगा सो मान लेगा, हमें दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज यह कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है, तो बाबू रे जब समांतर श्रेणी में होगा तो इसका इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस को हम d1 मान लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस को हम d2 मानते हैं। तो जब समांतर श्रेणी में होता है तो उसका डिफरेंसेस क्या होता है बराबर, यानी d1 बराबर d2। हम d1 का फॉर्मूला लिखाए थे कि d1 जब भी निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है t2 घटे t1 बराबर, जब d2 निकालना होगा तो t3 घटे t1। तो यहां पर यह t1 है, यह t2 है, यह t3 है। t1 का प्रथम पद, t1 का मतलब क्या हुआ प्रथम पद, t2 का मतलब हुआ द्वितीय पद, 2 लगा हुआ है तो द्वितीय पद, और t4 टर्म हम बार बार जो t बोल रहे हैं ना तो आप लोग कंफ्यूज होते होंगे। टर्म का मतलब क्या होता है पद, टर्म का मतलब क्या होता है पद। तो यहां पर ध्यान समझ में आ गया, t2 क्या है तो 3x प्लस 2 माइनस क्या है t1 2x। हम देखिए एक बात ध्यान रखिए, माइनस के बाद हम ब्रैकेट ले लेते हैं, क्यों लेते हैं आपको पता है, क्योंकि माइनस के कारण अंदर का सारा चिन्ह चेंज होगा तो हमें ब्रैकेट देना है। तो 2x माइनस 1 बराबर t3 क्या है 6x माइनस 1 माइनस t, यहां पर t2 होगा, क्या होगा t2। ठीक है रे, t2 क्या है 3x प्लस 2, सॉल्व कीजिए तो 3x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यह घट जाएगा 3x और 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा x, और देखो ये प्लस तो 2 1 3 बराबर, देखो 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, और यहां पर देखो -1 -2 तो -3, इस सजातीय को इधर भेज दो तो x माइनस 3x बराबर -3, इधर का +3 जाएगा तो -3। देखिए 2 में से उधर जाएगा तो -2x बराबर -6, माइनस माइनस आपका कट गया, x बराबर 6/2, इसको कर दीजिए 3, यानी आपका x का मान 3 आएगा। सही है बाबू, ठीक है ना, इसको हम ऐसे ही बराबर करके निकाल देंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि AP 6 9 12
का सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर का मतलब होता है डिफरेंस। एपी कह दिया, ए फॉर अर्थमेटिक और पी फॉर प्रोसेस। ये समझ में आ गया? तो इससे समझ में आ गया ना, आपको समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तो हमें डिफरेंसेज निकालना है। तो जब भी डिफरेंसेज के बात करते हैं, डी बराबर क्या होगा? T2 घटे T1, यानी 9 घटे 6 इक्वल टू 3। आपका जवाब यही होगा, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है ना सभी को? इस पैटर्न से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग पैसा दीजिएगा? तब बेगर मेहनत का कुछ होता है? मेहनत आप कीजिए, मेहनत जिंदगी में नहीं कीजिएगा सफलता नहीं मिलेगी। सफलता उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। तो इसलिए ध्यान कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम समझाते हैं, कहीं पर भी डाउट होता है आप लोग पूछिए, लेकिन तब जब बनाइएगा तब ना। जब बनाइए नहीं कीजिएगा, सोचे पूछिएगा तो सर जी भी परेशान होकर आपको डांट देगा। आप ध्यान दीजिए, अगला सवाल है, यदि 2/3 A2 किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है तो A का मान निकालिए। ये आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2022 में। ये एक चीज कह रहा है क्रमागत में है, क्रमागत में है तो भैया दुन्नु के अंतर बराबर होते, दुन्नु के अंतर बराबर। यहां पर हम लिख देंगे कि D1 बराबर D2, D1 निकालने के लिए द्वितीय में से प्रथम, तो A घटे 2/3 बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, D2 T3 घटे T2, यानी 2 घटे A। इस -2/3 को उधर भेज देते हैं, A को इधर भेज देते हैं। A इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस A बराबर 2 इधर माइनस प्लस 2/3, यानी A 1A प्लस 1A 2A बराबर। इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे, 3 1 के लघुत्तम, 3 1 से भाग देंगे, 3 मतलब 3 दूनी 6 प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 3 से 3 2, यानी कि आपका जवाब हो गया 2A बराबर 8/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो क्या होगा? 6A बराबर 8, यानी A बराबर 8/6, 8/6। 2 से काट दीजिए 4, इसको काट दीजिए 2 से 3, यानी कि A बराबर हो गया 4/3। आपका जवाब यही होगा 4/3। आपको जो ऑप्शन में 4/3 होगा उसी में हम टिक मार। किसी एपी का सर्वांतर होता है, एपी का, एपी मतलब जानते हो ना, समांतर श्रेणी का सर्वांतर मतलब अंतर, डिफरेंस क्या होता है? केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, केवल शून्य, तीनों कथन सही है। तो आपका मान आपको प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों कथन सत्य है। क्या होगा? तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? सवाल को देखिए, समांतर श्रेणी में है ये नहीं पूछ रहा है, नहीं है। नहीं है का कब होगा? जब डिफरेंस बराबर नहीं होगा। देखते हैं, ऑप्शन में जाएंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंसेज क्या है? 21 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंसेज 21 है और इन दोनों का बीच का डिफरेंसेज 21 है, यानी कि ये सारा बराबर है ना, ये बराबर है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि यह समांतर श्रेणी में है। दूसरा देखिए, 11 9 के बीच में -2, फिर इन दोनों के बीच में -2, फिर इन दोनों के बीच में -2, यानी इसका भी डिफरेंसेज बराबर है, यानी ये तो समांतर श्रेणी में है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको देखना है समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका देखिए, इसका डिफरेंसेज 2, इसका डिफरेंसेज 2, 9 में से 7 घटाओगे 2, 11 में से 9 घटाओगे तो 2, ये सारा डिफरेंसेज बराबर है, यानी कि यह भी आपका आंसर नहीं है। जब यह तीनों आंसर नहीं है तो आपका जवाब आंख मूंद के, इसको हम नहीं भी घटाएंगे तो पता चल गया कि हमारा आंसर डी होगा। डी में टिक मार दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है, समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरे। यहां पर 2 टर्म दिया हुआ है, तो इसका जब माध्य, बीच का माध्य निकालना होता है तो एक फार्मूला बताए थे, a + b/2 कर दो। इट मींस ये दोनों को जोड़ दो, यानी 2 + 26/2, यानी 28/2। इसको काट दीजिए तो 14। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 14, यानी आप 14 वाला में टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि AP 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 का प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद कहता है निकालने के लिए, तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। प्रथम पद पता है ना, स्टार्टिंग वाला, यानी आपका आंसर यही होगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.6। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, एकदम आसान है, घबराइए नहीं। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एपी में नहीं है? सेम सवाल यही वाला है, कौन एपी में नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। ध्यान दीजिए, तो हमें देखना होगा क्या कि किसका डिफरेंसेज बराबर नहीं है। देख लेते हैं, 10 में से 4 घटाया तो 6, 16 में से 10 घटाया तो 6, 22 में से 16 घटाया तो 6, इस सबका डिफरेंसेज बराबर है ना, यानी कि यह आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि यह समांतर श्रेणी एपी में है, एपी में है, एपी लिख दिया, उससे कंफ्यूज नहीं हुई है, ठीक है ना। अब यहां देखिए इन दोनों का डिफरेंसेज, 2 में से -2 को घटाएंगे तो 2 2 4, ठीक है। अब इस 2 में से -2 को घटाएंगे तो 4, इस 2 में से घटाइएगा -2 घटे 2 तो क्या हो जाएगा -4। इसके डिफरेंसेज देख लेते हैं थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन करके, देखिए 2 घटे -2 तो 2 + 2 = +4, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं, इसका डिफरेंसेज 3, इसका डिफरेंसेज 3, इसका डिफरेंसेज 3, इसका डिफरेंसेज देखिए -2, इसका डिफरेंसेज -1 -2 और इसका डिफरेंसेज -2, यानी कि यही बराबर नहीं हो रहा है। इसका अंतर कहीं पर +4 हो रहा है, कहीं पर -4, यानी कि आपका जवाब यही होगा, यही आपको एपी में नहीं है, यानी कि यह भी आपको आंसर नहीं है, यह भी आपको आंसर नहीं है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, 4 आपको लग रहा है कि बराबर है, लेकिन कहीं पर प्लस है तो कहीं पर माइनस है, तो बराबर नहीं हुआ। या तो सब प्लस होना चाहिए था, या तो सभी माइनस होना चाहिए था, तब कहते एपी में है, लेकिन बराबर नहीं है, तो आपको नहीं वाला ही देखना है। तो यही आंसर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इस टाइप का क्वेश्चन होगा, घबराइएगा नहीं। आपको दिखने में लग रहा है कि 4 है, लेकिन माइनस प्लस का लोचा है, यह चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो डी निकालिए। ठीक है, मान लेते हैं 10वें पद से 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 10वां पद में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 17वें पद के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम 10वां पद न ज्ञात कर लेते हैं। मान लो यहां पर जिंदगी में मानना ही तो है, प्रथम पद मान लो ए, अंतर डी मान लो डी, और n आपको दिया ही हुआ है। तो सबसे पहले क्या 10वें पद, इट मींस tn, t 10 निकाल लेते हैं। t 10 बराबर a प्लस 10 - 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 9d, यह हमको इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा देखिए t 17 निकालना है, तो क्या होगा a प्लस 17 - 1 इंटू डी, यानी a प्लस 16d, यह इक्वेशन 2। आप देखिए हमको क्या करना है कि a प्लस 16d तब बराबर होगा जब हम a प्लस 9d में 7 को जोड़ देंगे। 10वें पद में 7 को जोड़ेंगे तभी तो यह 17वें पद के बराबर ना होगा। अब सारे टर्म को इधर 7 को छोड़ के बाकी सबको इधर भेजिए। तो a प्लस 16d तो पहले वाला का है, ई वाला इधर आएगा तो इधर प्लस है तो -a, इधर प्लस है तो -9d बराबर +7। a से a प्लस माइनस कट गया और 16 में से 9 गया तो क्या हो गया 7d। 7d बराबर 7। हमको यह डी तो निकालना, सर्वांतरे तो निकालना है, तो इस 7 को उधर भेजेंगे, गुना के टर्म में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग। तो d बराबर 7/7 कट गया तो कितना हो गया 1, यानी आपका जवाब क्या हो गया 1। जो आपका 1 में आंसर जो जिस ऑप्शन में होगा वो इसी पर टिक मारिएगा। सही है, इस प्रकार से बनाइए। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, जब एपी के प्रथम पद 2 है तथा सर्वांतर 3 हो तो एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद कहता है 2, अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है तो एकदम आसान है। प्रथम पद 2 है और सबका डिफरेंसेस 3 का है, तो 2 में 3 जोड़ दीजिए 5, 5 में 3 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 8, 8 में 3 जोड़ दीजिए 11, यही आंसर है। लेकिन हालांकि हमको 3 पद तक ही कहता है तो आपको 2 5 8 यही होगा, 11 मिटा दीजिए, यानी आपको ऑप्शन में जो यह आंसर होगा यही होगा। मतलब हमको डिफरेंसेस को जोड़ते चले जाना है। नेक्स्ट आपका सवाल है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एपी में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एपी में है मतलब डिफरेंसेस बराबर है, यानी इन दोनों का डिफरेंसेस, इन दोनों का डिफरेंसेस, इन दोनों का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं d1 बराबर d2, d1 बराबर d2। तो देखते हैं क्या है, घटाते हैं a प्लस d घटे 1, और यहां पर ध्यान दीजिएगा a प्लस 2d घटे a प्लस d। इसको सॉल्व कीजिए तो a से a कट गया, यानी d बराबर यहां पर निकालिए तो a प्लस 2d माइनस d, 2d a
यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा डी, ए से ए को काट दिए, दूगो में से एगो गया तो क्या होगा डी, यानी डी बराबर डी, यानी सर्वांतर क्या हो जाएगा, सार्वअंतर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वअंतर डी। अगला कहता है समांतर श्रेणी में 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन या तो यह ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा या 2 मार्क्स में भी दे देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यह टीएन वाला फार्मूला पर बनेगा। तो उससे पहले हम ए निकाल लेंगे। ए कहता है प्रथम पद 2, डिफरेंसेस तो सब अर्थमेटिक में ही है, तो घटा दोगे 5 में से 2 जाएगा तो 3, 8 में से 5 गया 3, डिफरेंसेस 3 हो गया, और एन आपको दिया हुआ 11, यानी आपका फार्मूला है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 11 ने ज्ञात करना, ए क्या है 2 प्लस एन आपका 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है 3, यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस 11 में से 1 गया 10 और 10 दिया 30, यानी 30 और 2 32 आंसर। आपका जवाब यही 32 होगा, जिसमें ऑप्शन होगा सही का टिक मार लीजिएगा। सही है ना 32। नेक्स्ट आपका सवाल है, मिला लीजिए इसको, सही है कि गलत है। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना है तो 7वां पद निकालो, यानी कि टी एन इक्वल टू 8n माइनस 2, यानी n के जगह पे हमें 7 रखना, टी 7 इक्वल टू 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 माइनस 2, 8 सते 56 घटे 2, यानी कि आपका जवाब 54 होगा। यही आपका आंसर होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइए। अगला आपको कहता है 8, 5, 2 का 40वां पद क्या होगा, यानी यह भी फॉर्मूला आपको 40वां पद अंतिमवां पद ज्ञात करना है, तो हमको टीएन वाले फॉर्मूला पर ही बैठेगा। उसको बिठाने से पहले ए एंड डी ज्ञात कर लेते हैं। ए जो हो गया वह 8 प्रथम पद, डी क्या होगा तो 5 घटे 8 इक्वल टू -3, -3 हो जाएगा ना, और एन जो कहता है वह है 40। आपका फॉर्मूला टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 8 प्लस एन 40 माइनस 1 इंटू -3, यानी 8 प्लस माइनस माइनस 40 में के 1 गया तो 39, 39 में 3 से गुना कर दीजिए, 9 तिया 27 के साथ 8 में 2, 3 तिया 9 2 11, 117। जब आप 117 में से 8 को घटा दीजिएगा तो माइनस से कितना हो जाएगा 109, आपका जवाब होगा। सही है 109 सही है। इस प्रकार का आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी 10 नंबर इजी नंबर से आएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो भी बताएंगे, इसमें और क्वेश्चन भी बचा हुआ है और सवाल बचा हुआ है, तो उसे हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।